बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 42 से रिलेटेड है कि अगर कोई दावा किसी जाली डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर दायर किया जाए, किसी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की बुनियाद पे दायर किया जाए, अदालत को मिसलीड किया जाए या अदालत को मिसगाइड किया जाए या अदालत से कोई चीज़ छुपाई जाए, तो क्या ऐसे प्लेंटिफ को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या सिविल कोर्ट कोई रिलीफ दे सकती है या ऐसा शख्स किसी भी रिलीफ का मुस्तहिक नहीं है? जवाब यह है कि आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके खिलाफ एक दावा दायर हुआ है और उस दावे में जो आपके खिलाफ मुद्दई है उसने अदालत से काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं या अदालत को जो हकायक बताए हैं वो ऐसे नहीं हैं जो हकीकत में है, यानी मिसलीड किया है या अदालत को गलत एंगल में ले गए हैं यानी मिसगाइड किया है, तो ऐसा दावा और ऐसा मुद्दई किसी भी सूरत में किसी भी रिलीफ का मुस्तहिक नहीं होता और वो दावा ना सिर्फ डिसमिस होगा बल्कि जुर्माने के साथ वो डिसमिस होगा, क्योंकि 1947 से लेके आज अगस्त 2023 तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हजारों जजमेंट्स कहती है कि एवरी पर्सन इज बाउंड टू अप्रोच द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स। अगर उसके हाथ साफ हैं तो उसका रिलीफ बनता है। अगर वो अनक्लीन हैंड्स के साथ आया है, झूठ बोल रहा है अदालत में, अदालत को गुमराह कर रहा है, अदालत में जाली डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा है या अदालत से कुछ हकायक छुपा रहा है कि पहले वो केस कहीं दायर कर चुका है, पहले कोई और वाकया हो चुका है, पहले ये डॉक्यूमेंट के ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है या इस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है या कोई शख्स पहले ही फोत हो चुका है या इस शख्स का नाम और एड्रेस ये नहीं है या प्रॉपर्टी की लोकेशन ये नहीं है या कोई भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स करता है, तो वो किसी भी रिलीफ का हकदार नहीं है। तो आज का लेक्चर है कि इफ अ प्लेंटिफ अप्रोचेस द ऑनरेबल कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विथ अनक्लीन हैंड्स or has misguided the court or has misleaded the court or has concealed the facts from the court, then he is not entitled for any relief. My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association. मैंने 2005 में अपनी वकालत का आगाज़ नवाब शाह सिंध से किया और 2017 में मैं नवाब शाह का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना और 2017 से लेके आज तक मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में वकालत करता हूं और इस्लामाबाद में रहता हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस में पढ़ाता भी हूँ। माई मोर देन 1000 केसेज आर पेंडिंग एट सुप्रीम कोर्ट एंड मोर देन 100 केसेज आर रिपोर्टेड इन PLD लॉ बुक्स ऑफ पाकिस्तान. My 5 most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063. PLD second case is PLD 2020 Supreme Court 293. First is reviews jurisdiction case, second is bail before arrest, and third is PLD 2022 Supreme Court page number 64 sacked employees case, and fourth is 2022 SCMR 1691, and fifth is PLC CX 1603. 2022 PLC CS 1603. इनमें मैंने हज़ारों लोगों को अपनी मुलाजमतों पे सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराया। मसरूफियत की वजह से कभी कभी मैं कॉल अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए आप सबसे गुजारिश होती है कि या तो मुझसे आप मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मुलाकात कर लिया करें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333268262 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही अपने बिजी शेड्यूल से फारिग होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AAC सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और आगे शेयर करें। फेसबुक पे मेरा अकाउंट है गुलाम सज्जाद गोपांग AAC और GSG लॉ फर्म, उसे भी लाइक और फॉलो करें।
suit filed on the basis of forged document with unclean hands or with misleading in the plaint or misguiding in the plaint or concealment of facts in the plaint, that suit is not maintainable. That plaintiff is absolutely not entitled for any relief under Section 42 of Specific Relief Act. सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है खालिद हुसैन वर्सेस नज़ीर अहमद, जो रिपोर्ट हुई 2021 SCMR पेज नंबर 1986 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी आप अदालत में जाएं, क्लीन हैंड्स के साथ जाएं। अगर आपने वहाँ पे किसी भी किस्म की कंसीलमेंट की है तो आप किसी भी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 SCMR पेज नंबर 974 में फरमाया और 2018 SCMR पेज नंबर 30 और 359 में फरमाया कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अदालत में जो दिया गया वो जाली है, बोगस है, तो अगर प्लेंटिफ का पूरा दावा दुरुस्त है, पूरी बातें दुरुस्त है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट दुरुस्त नहीं है, तो फिर वो प्लेंटिफ किसी भी किस्म के रिलीफ का कहीं भी हकदार नहीं है और उससे कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा और वो उसका कोई भी रिलीफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 42 में नहीं आता। फिर एक लैंडमार्क जजमेंट आई PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 184 और फिर 2020 SCMR पेज नंबर 1065 और 2003 SCMR 1207 के ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज एब्सोल्यूट डोमेन ऑफ सिविल कोर्ट। गाड़ी के कागजात असली हैं या जाली, जमीन के कागजात असली हैं या जाली, रजिस्टर्ड सेल डीड असली है या जाली, सेल एग्रीमेंट असली है या जाली, कोई भी डॉक्यूमेंट असली है या जाली, उसको डिसाइड करने का ऑथेंटिसिटी का स्पेसिफिक डोमेन इज सिविल कोर्ट। जब सिविल कोर्ट में ही आप एक जाली डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं और फिर आप रिलीफ मांगते हैं, यू आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी रिलीफ, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स कहती है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ सेक्शन 42, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स फरमाती हैं कि the person who is the only person entitled for any relief, वो ये है कि सेक्शन 42 applies only when the plaintiff has legal character and legal right। अगर किसी शख्स को लीगल कैरेक्टर हासिल है, लीगल राइट हासिल है, तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो आ सकता है। यानी अगर एक शख्स अदालत से अनक्लीन हैंड्स के साथ अप्रोच करके रिलीफ मांगे, अदालत को मिसलीड करके रिलीफ मांगे, अदालत को मिसगाइड करके किसी भी मरहले में, अदालत की पूरी सिविल प्रोसीडिंग्स में, पूरे सिविल केस में, किसी भी मौके पे, प्लेंट में, रिटन स्टेटमेंट में, ऑब्जेक्शंस में, एप्लीकेशंस में, किसी भी किस्म की आगे 151 CPC की कोई एप्लीकेशन हो, कोई भी मरहला हो, अगर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करे, अगर अनक्लीन हैंड्स के साथ जाए, अगर मिसलीड करे, अगर मिसगाइड करे, तो ही इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी रिलीफ अंडर द लॉ।